वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। और ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि मईशत हमारी कितनी बेहतर हो रही है, जो रुपए की कदर है उसमें कितनी बेहतरी आ रही है, डॉलर कितना नीचे जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और मामलात भी हैं जो कि मईशत से जुड़े हैं और आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गैलप पाकिस्तान जो कि बहुत अच्छे सर्विस करता है और मुनफरिद सर्विस सामने लेके आता है। एक बार फिर उन्होंने बड़ा अच्छा सर्वे किया और उसमें जो चीजें सामने आई है कि 52% पाकिस्तानी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हुकूमत के पास IMF की शर्त के मुताबिक पेट्रोल महंगा करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। यानी कि लोग ये मानते हैं कि कोई और ऑप्शंस थे उनके पास, उनके पास ऐसे ऑप्शंस मौजूद थे कि जिस तरीके से पेट्रोल को सस्ता किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने पेट्रोल महंगा किया। 92% आवाम का ये सोचना है कि कोई और ऑप्शन नहीं ऑप्ट किया गया और ऑप्शन ये ऑप्ट किया गया IMF की तरफ। बिल्कुल। और हुकूमत ने मुआशी मसाइल की निशानदेही के लिए सही इनिशिएटिव नहीं लिए। इसके साथ साथ 73% पाकिस्तानी ये मानने को तैयार नहीं है कि बजट 2022-23 में हुकूमत ने मईशत को सही समत में लाने के लिए कोशिशें की हैं। लेकिन ये लोग क्या सोच रहे हैं, 73% क्या सोचते हैं और 52% क्या सोचते हैं। इसके साथ साथ जो एक और फिगर सामने आ रही है, 71% पाकिस्तानियों को क्या लगता है, इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। दादुशुमार क्योंकि हमने आपको बता दी है, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यों किया गया है और ये असल में लोग कह क्या रहे हैं। तो ये जानने के लिए हमने राब्ता किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान गिलानी साहब से। उनसे ही हम जान लेते हैं। बिलाल साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या खैरियत से? बिलाल भाई, ये हम दादा शुमार तो बता रहे हैं, बड़े दिलचस्प नहीं है, लेकिन जरा मुझे बताइएगा कि ये IMF की शराइत के हवाले से लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहा लोगों ने? जी, इस पे इस दफ़ा हमने ये सोचा कि जनरल पब्लिक के अलावा हम जो एलीट पाकिस्तानी हैं और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो मईशत से जुड़े हुए हैं, तो इसमें एक कैटेगरी है चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की। तो हमने उनकी एक जो एसोसिएशन है उसके साथ मिलके ये सर्वे किया और ऐसे लोग जो बिजनेसेस के साथ बिजनेस को मैनेज करते हैं उसके बारे में राय रखते हैं, हमने सोचा कि हम उनसे भी एक राय लें बजट के हवाले से। और ऐसे पाकिस्तानी जो बड़े कारोबारी हैं, जो सनतकार हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको भी इस सर्वे में शामिल करें। तो उस सर्वे के नताइज आपने सामने रखे कि एक तरफ हुकूमत का ये दावा है कि इस बजट में तमाम कड़वे घूंट जो आवाम ने पीने हैं वो इसलिए पीने क्योंकि IMF उसकी कसूरवार है। तो जब ये सवाल हमने पॉलिसी मेकर से पूछा, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से पूछा, तो उसमें वहाँ एक कंसेंसस इस तरह का नहीं पाया गया, बल्कि 52% ने ये कहा कि इनमें से जो मुश्किल इक़दामात हैं वो IMF के कंधे के ऊपर रख कर हुकूमत अपने किसी मफाद के लिए और अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। असल में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी और इससे कम मुश्किल बजट भी पेश किया जा सकता था। ये एक मुनफरिद बात है कि इस बजट में हुकूमत ने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि यही कहा है कि हाँ वाकई बजट बहुत मुश्किल है और अब आम पर एक मुख्तलिफ तरह के प्राइस बॉम्ब्स हम छोड़ रहे हैं क्योंकि IMF ने कहा है। तो ऐसा मालूम होता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उनकी इस बात को इस वक्त एटलीस्ट इस वक्त तो मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा बिलाल भाई, having a lot of ACCAs and CAs in my family, I know कि उनका बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है कोई भी सवाल समझने का और कोई भी सवाल का जवाब देने का। वो एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आते हैं और बंदा कहता है ये कहाँ से दिमाग आया आपका। तो जब आपने इनसे सवाल किए तो किस तरह के सवाल जो है वो पूछे गए और किस तरह उन्होंने उसके जवाबात को जो है ना वो टेक्निकली या उन्होंने वो आपको उसको जवाब दिया? जी बिल्कुल। तो पार्टली ये कि ये जो सेगमेंट हमने इंटरव्यू किया इनका इकोनॉमी से और बिजनेस से क्योंकि काफ़ी गहरी निगाह भी होती है, तो उनके रिस्पॉन्सेस स्लाइटली मोर नुअंस्ड हैं, डीपर हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। तो एक तरफ तो उन्होंने बजट के हवाले से कोई मुस्बत राय नहीं दी, मगर दूसरी तरफ उन्होंने कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म उनकी तरफ भी निशानदेही की। मसलन ये कि पाकिस्तान में टैक्स जो है वो क्यों गरीब आदमी पर ही लगता है। तो उन्होंने हमें ये निशानदेही की कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बड़ा टैक्स पेयर है उसको हुकूमत टैक्स नहीं कर पाती, बल्कि छोटे टैक्स पेयर को ही मज़ीद फ्लीस करती रहती है। इसमें एक रीसेंट एग्जांपल जो है वो पाकिस्तान में रिटेलर्स जो हैं उनसे हुकूमत ने टैक्स करने का वादा किया और ये कहा कि अच्छा जो सैलरीड तबका है
उसको तो हम टैक्स कर रहे हैं, तो अब हम रिटेलर्स को भी ले आएंगे, दुकानदार को जो टैक्स बहुत कम पे करते हैं। तो उन्होंने इन सर्वे रिस्पोंडेंट ने हमें ये इस बात का इजहार किया कि हुकूमत इस मामले में नाकाम हो जाएगी, और फिर कुछ ऐसे बाद यही देखने में आया कि हुकूमत ने वो रिटेलर्स से मुतालबा वापस ले लिया क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल प्रेशर डाला। तो कुछ इस तरह की एक उन्होंने डीपर बातें भी हमें बताई। कुछ जो बड़े बिजनेसेस के ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगाया, इसके बारे में उन्होंने मुस्बत राय दी। उनका ख्याल है कि जो बैंक्स हैं उन पे सुपर टैक्स लगा है, तो इससे आम पाकिस्तानी, जो छोटा पाकिस्तानी है, उसमें पॉवर्टी रिडक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। मगर जनरली एक जो इकॉनमी के बारे में एक थोड़ी सी मायूसी सी पाई गई इन स्टेक होल्डर्स से, जो कि इकॉनमी को बहुत करीब से देखते हैं। तो एक तशवीश का बाइस है कि एक तरफ हुकूमत का बयानिया है और दूसरी तरफ जो लोग एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा बिलाल भाई, ये तो होल्डर्स की बात हो गई कि उनमें थोड़ी सी मायूसी पाई जाती है, लेकिन अगर हम आम आवाम की बात करें तो वो क्या सोचते हैं कि हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए हैं मईशत के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए, क्या वो ठीक थे? जी, इस पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। सो एक आम पाकिस्तानी की भी यही राय है कि इस वक्त हालात बहुत मुश्किल हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यानी उनको जो लॉन्ग टर्म कोई फिक्सेस हैं पाकिस्तान के, जो मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं, उनको तो उसके बारे में समझना या उसके बारे में कोई इल्म रखने की एक बहुत मुश्किल एक उनके लिए मरहला है। उनके सामने जो चीज़ है वो ये कि इस महीने में पाकिस्तान में जो महंगाई हुई वो पिछले 15 साल में सबसे ज़्यादा थी। बिजली के बिलों में एक साल में 100% इजाफा हो चुका है। सिर्फ एक साल में 30% गंदम की कीमतों में और खाने पीने की कीमतों में। तो जब हम आम पाकिस्तानी से राय लेते हैं तो उसकी राय बजट के हवाले से इन स्टेक होल्डर से भी ज़्यादा मनफी है। अब कुछ टाइम आहिस्ता आहिस्ता अगर बदलेगा तो हो सकता है कि लोगों की तवक्कुआत में कोई बेहतरी आए। इस वक्त एक मायूसी सी भी पाई जाती है कि ये जो करंट हुकूमत है ये अपनी इकॉनमी के हवाले से इनके इक़दामात जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक कड़वा घूंट ही पेश कर रहे हैं। उसके जो फ़वायद हैं वो कब नज़र आते हैं, इसके बारे में एक मायूसी सी है कि पहले भी बहुत से हुक्मरान हमें इस तरह के दावे करते रहे। तो अनफॉर्चुनेटली मैं सुबह सुबह आपके साथ एक मायूसी की बात कर रहा हूँ, मगर ये कि इस वक्त अवामी राय और स्टेक होल्डर्स की राय अनफॉर्चुनेटली पेसिमिस्टिक है। बिल्कुल राइट। थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आप प्रोग्राम में आए हैं, आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत अच्छे मामला करें, और आप ऐसी ही अच्छे अच्छे सर्विस शाहजेपुर में मुझे कहते हैं आप हमसे शेयर करते रहे। और बड़ा इंटरेस्टिंग सीएस के जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, एक तो दे हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड प्लस क्योंकि वो इतना पढ़ पढ़ के जो है ना उनका दिमाग माशाल्लाह इतना पॉलिश हो चुका होता है कि वो हर चीज के बड़े टेक्निकल पॉइंट्स में जाते हैं।